जब औरंगजेब ने संभाजी के पकड़े जाने की खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। वह युद्ध के मैदान में मराठों को हराने में विफल रहा था, लेकिन अब उसने उनके राजा को अपने कैदी के रूप में ले लिया था। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को जंजीरों में बांधकर मुगल शिविरों में घुमाया, अपमानित किया और उनका मजाक उड़ाया। फिर भी वे सिर झुकाए नहीं खड़े रहे। उनकी आंखें आग से भरी हुई थीं। औरंगजेब ने खुद उनसे दया के बदले इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन संभाजी हंसे। उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका एकमात्र जवाब था, तुमने भले ही मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन मेरी आत्मा शिव और स्वराज्य की है। अगले 40 दिनों तक संभाजी को अमानवीय यातनाएं दी गईं। उनकी आंखें फोड़ दी गईं, उनकी जीभ काट दी गई, उनके शरीर को विकृत कर दिया गया। फिर भी वे नहीं टूटे। उन्होंने बिना किसी डर के हर दर्द को सहन किया। अंत में 11 मार्च 1689 को उनके शरीर को चीर दिया गया और उनके अवशेषों को नदी में फेंक दिया गया। औरंगजेब 1707 में मराठों से लड़ते हुए पराजित और अपमानित होकर मर गया, और फिर छत्रपति शाहू और महान पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा एक बार फिर से उठ खड़े हुए और अंततः भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गए। लेकिन यह सब एक व्यक्ति के बलिदान के बिना संभव नहीं होता। एक योद्धा जिसने आत्मसमर्पण के बजाय मृत्यु को चुना। संभाजी महाराज को प्रताड़ित किया गया, लेकिन वे कभी टूटे नहीं। मारे गए, लेकिन कभी पराजित नहीं हुए। उनका नाम इतिहास में हमेशा गूंजता रहेगा।